नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ एनपीएस के बारे में, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रकार के एनपीएस अकाउंट्स होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, दोनों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही में यह भी बात करेंगे कि आप एनपीएस का पैसा समय से पहले किस प्रकार से निकाल पाएंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस है और कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, साथ ही में किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर पाएंगे और साथ ही में किस प्रकार से आप ऑफलाइन कर पाएंगे। इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ, इसलिए निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एनपीएस के बारे में बात करें तो अगर इसको निकालना है आपको तो इसके लिए क्या शर्तें हैं, इसके बारे में बात करें तो यहां पर अगर आप मकान निर्माण संबंधित कार्य करा रहे हैं तो इसके लिए भी आप एनपीएस अकाउंट से 25% तक की राशि निकाल सकते हैं। अगर आपका एनपीएस 3 साल पुराना, यानी एनपीएस का जो अकाउंट है अगर 3 साल पुराना हो चुका है तो 25% राशि आप एक बार में निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि किसी भी चीजों के लिए अगर आप राशि निकाल रहे हैं तो लगातार 3 बार आप राशि को निकाल सकते हैं, यानी एनपीएस राशि को निकाल सकते हैं। इसके बाद आप उस राशि को नहीं निकाल सकते और हर एक बार में 1 से लेकर 25% राशि आप निकाल सकते हैं। इसके साथ अगर बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, फिर भी आप यहाँ पर एनपीएस पैसों से काम चला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप एनपीएस का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल पुराना अकाउंट के साथ 25% का शर्त रखा गया है, यानी 25% तक की राशि आप निकाल सकते हैं। साथ ही में बच्चों की शादी के लिए भी आप एनपीएस राशि निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, दुर्घटना, गंभीर एक्सीडेंट होने पर भी आप एनपीएस का राशि निकाल सकते हैं, या फिर कोई बड़ी बीमारी होने पर, यानी गंभीर बीमारी के स्थिति में भी आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कैंसर होने, गुर्दे खराब होने, साथ ही में लकवा जैसी बीमारी, या हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है, या फिर कोमा, या फिर आंखों में किसी प्रकार की समस्या के साथ स्ट्रोक जैसे कोई भी अगर बीमारियां हैं तो आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप का अकाउंट 3 साल पुराना और साथ ही में 25% मैक्सिमम राशि के साथ आप पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके साथ कि एनपीएस खाता से राशि निकालने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो इसके लिए जो फॉर्म है 601 यानी 601 को भरना पड़ता है। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपसे बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं दी गई है, लेकिन मैं बात करूं तो यहां पर टीयर 1 अगर आप निकाल रहे हैं तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस दोनों दी गई है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर आप टीयर 2 की राशि निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उसे ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे अगर आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए आपके पास पैन कार्ड की छाया प्रति होना आवश्यक है। साथ ही में कैंसल चेक भी यहां पर अनिवार्य किया गया है। एनपीएस में मिली रकम की जो राशि की रिसिप्ट है उसे भी आपके पास होना कंपलसरी है। साथ ही में पहचान के तौर पर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी होना आवश्यक है अगर आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन क्या प्रोसेस है इसके बारे में। तो यहां पर जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपको इसके लिए ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा और 601 का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप ऑनलाइन करेंगे ठीक उसी प्रकार से ऑफलाइन प्रोसेस दी गई है। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए हम आपके लिए लाइव वीडियो लेके आएंगे कि आप एनपीएस अकाउंट का फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं और उसका स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाएंगे और अंततः आपको किस प्रकार से पैसा मिल पाएगा आपके अकाउंट में। दोस्तों, अकाउंट में आपके सीधे पैसा दिया जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कितनी राशि आप एक बार में यहां पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विड्रॉवल के लिए जो राशि है वह 1 से लेकर 25% तक आप राशि निकाल सकते हैं। और अगर आपका जो एनपीएस अकाउंट है 3 साल पुराना हो चुका है तो। दोस्तों, इसके साथ बात करें आपके साथ तो सिर्फ 3 बार निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि एनपीएस निकासी के लिए प्रक्रिया क्या है और क्या नियम है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु प्रत्येक व्यक्तियों के लिए कंपलसरी है। 65 वर्ष के पहले भी आप राशि निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि कुछ चीजों के साथ ही आप निकाल सकते हैं कि अगर आप किसी बीमारी से या फिर बच्चों की शादी या मकान जैसे इन सभी चीजों के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के साथ अपना पैसा पाना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 8 प्रकार के पेंशन फंड मैनेजर हैं, जैसे LIC हो गया, SBI हो गया, UTI रिटायरमेंट हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक और बिरला जैसे सभी यहां पर पेंशन फंड मैनेजर हैं। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो एनपीएस निकासी के क्या नियम है, तो आंशिक एनपीएस निकासी के लिए जैसा कि हमने आपसे कहा कि कुछ टर्म और कंडीशंस के साथ ही आप पैसे निकाल सकते हैं, जैसे बीमारी या फिर घर निर्माण या फिर बच्चों की शादी जैसे चीजों के लिए, उच्च शिक्षा या शिक्षा के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एनपीएस खाते से आंशिक निकासी के जो नियम है इसके बारे में तो हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में अब हम चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों इसके साथ अगर बात करें आपके साथ सेवानिवृत्त होने के बाद क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी राशि 2 लाख रुपए से कम है तो आप एक ही बार में पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप रिटायरमेंट हो चुके होते हैं तो। दोस्तों इसके साथ अगर बात करें आपके साथ, तो अगर आपका पैसा 2 लाख से अधिक है तो उस स्थिति में जो आपका फंड है तो 40% वार्षिक योजना खरीदी के दर से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 60% तो आप पैसे एक बार में ही निकाल सकते हैं, लेकिन जो 40% शेष पैसा बचेगा उसके लिए आपको खरीदी प्रक्रिया के माध्यम से यहां पर निकालना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें तो 60% एक बार में तो निकाल सकते हैं, लेकिन 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर स्थगित भी किया जा सकता है अगर आपका एनपीएस अकाउंट है। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो राशि है 25 लाख रुपए है, तो वह 15% राशि यानी 25 लाख रुपए का 60% जो कि 15 लाख रुपए हुआ उसे निकालने में सक्षम है एक बार में ही, और शेष 10 लाख रुपए यानी जो अब उसके 40% बच रहे हैं उसको आप खरीदी प्रक्रिया के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें आपके साथ तो स्वैच्छिक निकासी के मामले में क्या है, इसके लिए टर्म और कंडीशंस, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। दोस्तों मैं आपके साथ अगर इसके बारे में बात करूं तो स्वैच्छिक निकास के लिए पात्र होने के लिए अभिदाता को न्यूनतम 10 वर्षों के लिए एक खाता रखना होगा, यानी आपका एक अकाउंट 10 वर्षों से लगातार परमानेंटली ओपन स्थिति में होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ आपका जो राशि है 1 लाख रुपए से कम है तो आप पूरी राशि निकाल सकते हैं, और 1 लाख रुपए से अगर अधिक है तो इस राशि का 80% वार्षिक योजना की दर से खरीदी के द्वारा आप निकाल सकते हैं, और 20% राशि एक बार में ही निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि अगर आपका 15 लाख रुपए है तो इसके लिए आप 20% यानी 3 लाख रुपए एक ही बार में निकाल पाएंगे, और जो 12 लाख रुपए शेष बच रहा है यानी अब आपका जो 80% राशि है उसे अब निकालने के लिए वार्षिक खरीदी की दर से आप उसे निकाल पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि यहां तक आप संतुष्ट हुए होंगे। और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों कोई भी समस्या जा रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम अगली वीडियो लेके आ सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनपीएस की निकासी के लिए क्या प्रक्रिया है अगर टीयर 1 और टीयर 2 में है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अकाउंट यानी 2 निकासी प्रक्रिया टीयर 1 और टीयर 2 के लिए क्या है, इसके बारे में बात करें तो टीयर 1 के लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहां जाने के बाद आपको अपना प्रान नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन होना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे भी फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसके लिए
अगली वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों इसके बाद आप विथड्रॉवल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहां पर जाने के बाद आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और आपका जो पैसा है 1% से लेकर 25% तक की राशि निकल सकती है एक बार में, और उसे आप सबमिट कर देंगे। आपका जो पैसा है तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपके साथ चर्चा करूं कि क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो आपको किसी भी पीओपी या फिर पीओपीएसपी में जाकर, कहने का तात्पर्य है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास आपको कुछ दस्तावेज जैसे मूल प्राण कार्ड की छायाप्रति, केवाईसी दस्तावेज, साथ ही में खाता धारक द्वारा अग्रिम प्राप्ति जो रसीद है, यानी जब भी आप जमा किए होंगे या निकाले होंगे उसका ये रिसिप्ट है, उसे भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही में ई स्टाम्प भी वहां पर देना पड़ेगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसके लिए समाधान हम जरूर देंगे। दोस्तों ऑफलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो चीजें मैं आपको यहां पर ऑनलाइन करने के लिए बताया हूं ठीक उसी प्रकार से यहां पर ऑफलाइन प्रोसेस रखी गई है, और नजदीकी आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर उस दस्तावेज को जमा कर देना पड़ेगा। इससे आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर टीयर 2 के लिए बात करें तो यहां पर आपकी जो निकासी है सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही रखी गई है। इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम नहीं दिया गया है, और इसके लिए यस-12 फॉर्म को फिल करना पड़ता है, यानी यूओएस यस-12 फॉर्म को आप फिल करेंगे। इसके बाद ही आपका पैसा डायरेक्टली 3-4 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ अगर बात करें कि एनपीएस पर टैक्स के लिए क्या है सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक पूरी तरह से छूट दी गई है एटीसी के तहत। इस तरह से आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहां पर जो अभी मैं फॉर्म की बात कर रहा था कि 601 फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, तो कुछ इसी प्रकार से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। यहां पर आपको प्राण नंबर सहित आपके पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स नंबर जैसे सभी चीजें यहां पर फिल करनी होगी, और इसके बाद आपको संबंधित सर्विस प्रोवाइडर यानी नजदीकी सर्विस प्रोवाइडर पर जाकर जमा करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसके लिए ऑफिशियल साइट पर जाकर यही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और इसके बाद आपकी जो मूल छाया प्रति है, चाहे वह प्राण नंबर हो या फिर आधार नंबर हो या संबंधित डॉक्यूमेंट जो कि हमारे द्वारा बताया गया, उसे ले जाकर एसपी पर जमा करना पड़ेगा, यानी सर्विस प्रोवाइडर के पास जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की सही अपडेट्स आप तक लगातार मिलती रहे। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।